आपके अलावा कोई और नाम भी बताना चाह रहा था, मगर बताए नहीं। मुझे लगता है कि शहरोज ही जिब्रान राय का कातिल है। अगर आप कहें तो मैं उसकी तहकीक करवा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आपने उसकी मौत का इंतजाम तो करवा ही दिया है। बस इतना समझ लो, जिस तरह तुम अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकते ना, इसी तरह मैं अपनी जिद और अना नहीं छोड़ सकती। तुम चाहती हो मैं अपनी अम्मी को छोड़ दूं? तुम सिर्फ मेरी जान छोड़ दो, वो रहा बाहर जाने का रास्ता, तुम जा सकते हो। आप फराज के बारे में बहुत जानती हैं, और क्या आप ये भी जानती हैं कि वो जिब्रान राय का कातिल भी है? क्या? ये झूठ मूठ की हैरत दिखाकर आप हकीकत को छुपा नहीं सकती। मुझे तो ये भी पता है कि किसके कहने पे फराज ने जिब्रान राय को मरवा दिया। शहरोज का हमारी दुनिया से ताल्लुक ना होने के बावजूद वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। मिस्टर फराज, वो जिब्रान राय था जिसकी मौत को लोग टारगेट किलिंग समझकर भूल गए, लेकिन मैं वो एक्सीडेंट अभी तक सह नहीं पाया जो तुम्हारे बेटे ने किया था। शुक्र करो कि शहरोज के कहने पर मैं खामोश रहा, वरना आज तुम अपने बेटे की शादी की तैयारियां नहीं कर रहे होते। और हां, वो लड़की मेरे दोस्त की पसंद है, समझ गए ना? बल्कि एक काम करो। वो क्या? तुम ऐसा करो कि अपने लड़के को दोबारा लंदन भेज दो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे कहे पर चल के अपनी जान से जाए। मैं ऐसा ही करूंगा। और हां, आज के बाद तुम शहरोज और जिब्रान राय की फैमिली से दूर रहोगे। अच्छा ये बताओ, जिब्रान राय से तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? हमारे दरमियान एक छोटा सा तनाज़ा था जो जिब्रान राय की जिद की वजह से बड़ा हो गया था। मुझसे तो झूठ मत बोलो फराज, तुमने यहां जिब्रान राय को मारने की सुपारी दी और वहां मुझे पता चल गया। मैं ये भी जानता हूं कि जिब्रान राय की तुमसे कोई दुश्मनी, कोई तनाज़ा नहीं था, बल्कि तुम किसी और के कहने पर मोहरा बने थे। लेकिन आज ये बात समझ लो कि तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी हकीकत, तुम सिर्फ एक मोहरा हो और कुछ नहीं। शहरोज, तुम यहाँ? तुम्हें मुझे यहां देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब है किसी काम से आया। बैठने का नहीं कहोगी? ये समझ लो कि तुम्हारे लिए खुशखबरी। क्या मतलब? मतलब ये है कि फराज ने अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए लंदन भेज दिया। अब तुम उसके रिश्ते से आजाद हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, और तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी भी है। तुम्हें मुझसे मजबूरी में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं भी तुमसे शादी करने के लिए उस वक्त तक हाँ नहीं करूंगा जब तक तुम मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाओ। मोहब्बत और तुमसे नामुमकिन। और एक बात याद रखना, मेरा फैसला बिल्कुल अटल होता है। मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत करने का सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है
कि मैं अपने बाबा के कातिल का नाम जानने के लिए तुम्हारी हर बात मानूंगी? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बल्कि मैं तो तुम्हें तुम्हारे बाबा के कातिल का नाम बताने के लिए राजी हूं। तो नाम बताओ, वरना मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे खुद गर्ज और लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा कसूर ये होगा, तुम आगे जाकर अपनी अम्मी के रंग में रंग जाओगे। जिस अम्मी को ना छोड़ने की खातिर तुम आगे चलकर शादी ना करने का फैसला कर सकते हो, तो क्यों ना मैं ये दोस्ती और ताल्लुक तुम्हारे तोड़ने से पहले ही खत्म कर दूं। वासिफ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे? मुझे भूख नहीं है। किस बात पे इतना परेशान हो? निम्रा ने मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया है। ये तो उसने बड़ा अच्छा फैसला किया। इस पे तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम परेशान हो रहे हो। कैसी अम्मी है आप? अपने बेटे को तकलीफ में देख के खुशी मिलती है आपको? तुम्हारी तकलीफ देख के खुश नहीं हूं मैं, निम्रा के फैसले पर खुश हूं। चाहे वो फैसला मेरे हक में हो या ना हो। ये तो अपने अपने सोचने का अंदाज है। जो फैसला तुम्हें अपने खिलाफ लगता है, वही फैसला मेरे हक में है। आप जानती हैं आज आप मुझसे वो बर्ताव कर रही है जो हुमैरा आंटी निम्रा के साथ करती थी। उसे हार्ट अटैक ने ना बुज़दिल बना दिया। वो जानती है कि किसी भी वक्त उसकी मौत का परवाना आ सकता है। मैं आज और अभी एक ऐसा फैसला करने लगा हूं जो आपके हक में बेहतर नहीं होगा। कैसा फैसला? मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। ये क्या हिमाकत कर रहे हो? वासिफ, वासिफ! रेहान ने सारी बाजी पलट दी। पता नहीं उसको मेरे इरादों की खबर कैसे हो गई। लगता है आप उस रेहान से बुरी तरह से डर गए हैं। अपनी मौत से नहीं, उसने अरसलान को मारने की धमकी दी है। और आपने उसकी धमकी को सच मान लिया। वो बहुत ताकतवर और खतरनाक है। शहरोज की तरह नहीं है जिसे मैं चलते फिरते धमकियां दिया करता था। अब तो शहरोज भी कोई मामूली नहीं रहा। रेहान ने मुझे तुमसे और उस घर से दूर रहने के लिए कहा है। वो गलत नहीं कह रहा था। अब जब बाजी ही पलट गई तो फिर यहां आने का क्या फायदा? ये तुम क्या कह रही हो? जैसे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें बिल्कुल एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा ये बताओ कि नाज का रिश्ता किससे करोगी? मैं तो अब भी यही चाहती हूँ कि नाज आपके घर की बहू बने। अब ये मुमकिन नहीं। मैं अरसलान की जिंदगी का रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए मैंने उसे हमेशा के लिए लंदन भेज दिया है। अब देखते हैं नाज की जोड़ी किसके साथ लिखी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रेहान का काम तमाम करवा दें। तो तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम उसे सीरियस नहीं ले रही। वो डॉन है, डॉन। उसके बारे में गलती से भी ऐसा मत सोचना। सॉरी यार, चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, ठीक हूँ। वैसे गलती तो मेरी है, पर आप भी सड़क के बीच में ही चल रहे थे। बिरयानी में भूल गए होंगे शायद। हाँ, वो बस दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। कुछ परेशान है? मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, जाइए आप। अरे बता दें, मैं आपको छोड़ देता हूँ कहीं। यही मैं सोच रहा हूँ कहाँ चला जाऊँ। अनजान हो क्या शहर? शहर तो अपना है, लेकिन किस्मत अनजान हो गई है। तुम जाओ।
अच्छा सुनो तो, मुझे पता है तुम्हें कहाँ छोड़ना है, बैठो। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। मैंने भी नम्रा की नफरत में पता नहीं अपने बेटे को ही नाराज कर दिया। क्या जरूरत थी ये सब कुछ बोलने की मुझे। हेलो भाईजान, वासिफ आपकी तरफ आया है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। आमना तुम मुझे परेशान लगती हो। वासिफ नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। कोई बात हुई थी तुम दोनों में? कोई खास बात नहीं थी, बस बातों बातों में एकदम से नाराज होकर चला गया। तुम परेशान ना हो, आ जाएगा। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि वो नाराज हो जाए। निम्रा की किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। ऐसे में मेरे मुंह से कोई बात निकल गई और घर छोड़कर चला गया। रात भर मैं उसका इंतजार करती रही, परेशान रही। मैंने सोचा कहीं यहाँ तो नहीं आया, इसलिए यहाँ चली आई। देखो, इस शहर में एक हमारा ही घर नहीं है। जब वो कहीं जाता है तुम यहाँ ढूंढने चली आती हो। तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी मेरी परेशानी पर। ना खुशी हो रही है ना कोई गम। अपनी परेशानी की जिम्मेदार ना तुम खुद हो। वैसे मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। निम्रा ने जब उससे ताल्लुक खत्म कर दिया तो वो यहाँ क्यों आएगा? मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी। तुम ठीक सोच रही हो, लेकिन काफी देर के बाद सोच रही हो। अब तुम यहाँ आ ही गई हो तो यहाँ से जाने को कहना मुनासिब नहीं रहेगा। तुम्हारी बेटी ने तो वासिफ से ताल्लुक खत्म करके उसे घर से निकाल दिया है। तो क्या बुरा किया है? तुम खुद भी तो यही चाहती हो कि तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से दूर रहे। उल्टा निम्रा ने तो तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दिया। तुम्हें तो मेरी बच्ची का शुक्रगुजार होना चाहिए। वासिफ की याददाश्त जाने के बाद भी ना वो इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ रहा। वैसे एक मशवरा दूं, बुरा तो नहीं मानोगी? कैसा मशवरा? तुम और तुम्हारा बेटा दोनों ये शहर छोड़ के चले जाओ। मैं समझती थी कि तुम बदल गई होगी, लेकिन नहीं, तुम आज भी जहर उगलती हो। बस लहजे में थोड़ी सी मिठास आ गई है। और तुमसे और तुम्हारी बेटी से दूर रहने का यही एक तरीका है कि हम माँ बेटे इस शहर को छोड़कर चले जाएं। हेलो, जाइए। शहरों से कहो मुझसे आकर मिले। किस लिए? तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। और किस लिए? मम्मी, मैं शहरों से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन कल तक तो तुम उतावली हो रही थी और आज इनकार कर रही हो। पहले मैं अरसलान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं दोनों में से किसी से शादी नहीं करना चाहती। उसके दिल में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तो फिर बार बार क्यों अपनी नाकदरी करवाने जाते हो? जिंदगी में उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता हो। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं निम्रा को भुला नहीं सकता। अम्मी से नाराज होकर तुमने घर छोड़ दिया। अम्मी से कैसी नाराजगी? तो बहुत परेशान होंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। घर कौन सा हमेशा के लिए छोड़ा है मैंने? दरअसल मैं अम्मी को अपनी कमी का एहसास दिलाना चाह रहा हूं। मेरे दोस्त, अम्मी की कदर करो। उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश में दुख ना दो। तो खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास अम्मी है। क्या तुम्हारी अम्मी नहीं है? है, मगर सौतेली। 5 साल पहले मेरी अम्मी इंतकाल कर गई। अब्बू जवान लड़की से शादी करके उन्हें मेरी अम्मी बना कर लिया, मगर वो सिर्फ मेरे वालिद की बीवी हैं। इसलिए तुम उनके साथ नहीं रहते हो?
कहीं रहने के लिए सिर्फ घर नहीं, प्यार और मोहब्बत भी होना चाहिए। इसीलिए इस किराए के घर में रहता हूँ। क्या तुम्हारे अब्बू ने कभी इसरार नहीं किया तुम्हें अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए? वो खुद भी नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं, इसलिए मेरी हर जरूरत पूरी करते हैं सिवाय अपनी शफकत के। दोस्त, तुम तो मुझसे भी ज्यादा दुखी लगते हो। मेरी किस्मत दुख देने में मुझ पर बड़ी मेहरबान है, मगर मैं किसी दुख को दिल पे नहीं लेता। एक बात बताऊं, तुम सच में एक बहादुर इंसान हो और मैं बुज़दिल, जो अपनी माँ की बातों को दिल से लगाकर घर छोड़ाया। नाज, जी मम्मी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आपने? शहरोज से कहो मुझसे आकर मिले। किस लिए? तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। और किस लिए? मम्मी, मैं शहरोज से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन कल तक तो तुम उतावली हो रही थी और आज इनकार कर रही हो। पहले मैं अरसलान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं दोनों में से किसी से शादी नहीं करना चाहती। ये पल पल तुम्हारे फैसले क्यों बदल जाते हैं? आपके फैसले भी तो बदलते हैं ना। पहले आप शहरोज के लिए राजी नहीं थी और अब आप शहरोज से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। फराज ने अरसलान को हमेशा के लिए लंदन भेज दिया है। मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। खैर, शहरोज के अलावा कोई और पसंद है तो बताओ। मम्मी, मैं शादी नहीं करना चाहती और अब आप मुझे इस चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी। कब तक नहीं करना चाहती शादी? मुझे पहले अपना एक मकसद पूरा करना है। जानती हूँ तुम्हारा मकसद आला तालीम हासिल करना चाहती है। मेरा पहला मकसद अपने बाबा के असल कातिल तक पहुंचना है। मैं चलती हूँ। जी मिसेस जैदी, गायब हैं आप काफी दिन से। तुम्हें अंदाजा है तुमने कितना गलत किया? भला कोई अपनी माँ से नाराज होकर इस तरह घर छोड़कर जाता है? मैं रात भर कितनी परेशान रही, इस बात का एहसास है तुम्हें? सॉरी अम्मी, मुझे मेरी गलती का एहसास है, लेकिन आप भी तो अपनी बातों से मुझे कितना दुख पहुंचाती है। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन तुम निम्रा को भूल क्यों नहीं जाती? उसके दिल में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तो फिर बार बार क्यों अपनी नाकदरी करवाने जाते हो? जिंदगी में उसकी कदर करो जो तुम्हारी कदर करता हो। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं निम्रा को भुला नहीं सकता, चाहे वो मेरी कदर करे या ना करे। दरअसल तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए निम्रा तुम्हारे जहन पे सवार रहती है। वैसे ये लड़का जो तुम्हें पहुंचा गया, क्या नाम है उसका? शहरोज। हाँ, शहरोज। ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम इसे अपना दोस्त क्यों नहीं बना लेते? तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और निम्रा भी तुम्हारे दिमाग से उतर जाएगी। शहरोज वाकई बहुत अच्छा इंसान है, मुझे कह रहा था कि जब भी दिल किया करे आ जाए करो। मैं तो कहती हूँ तुम निम्रा के बजाय शहरोज को अपना दोस्त बना लो, और मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा। निम्रा की जगह कोई नहीं ले सकता अम्मी। मैंने ख्वाब में देखा कि निम्रा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसे लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया वो
वो कोमा में जा चुकी है। इस ख्वाब की कोई ना कोई ताबीर तो जरूर होगी अम्मी। देखो बेटा, निम्रा हमेशा हम दोनों के दरमियान झगड़े की वजह बनती है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों उसका कोई जिक्र ना करें। ना तुम मुझसे कुछ पूछो और ना मैं तुमसे कुछ कहूं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा घर छोड़कर चले जाओ। अरे शर्माओ मत, तुम्हारी होने वाली भाभी। नाज, जिसके साथ मेरे रिश्ते की बात तय हुई थी, क्या हुआ बेटा, चौंक क्यों गए? कुछ नहीं, बस वो आंख लग गई थी मेरी। बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने। कैसा ख्वाब? मैंने ख्वाब में देखा कि निम्रा का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसे लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया वो कोमा में जा चुकी है। इस ख्वाब की कोई ना कोई ताबीर तो जरूर होगी अम्मी। देखो बेटा, निम्रा हमेशा हम दोनों के दरमियान झगड़े की वजह बनती है। मैं चाहती हूं कि हम दोनों उसका कोई जिक्र ना करें। ना तुम मुझसे कुछ पूछो और ना मैं तुमसे कुछ कहूं। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा घर छोड़कर चले जाओ। लेकिन अम्मी, आप ख्वाब की ताबीर के बारे में तो जानती हैं ना? मैं ख्वाबों की ताबीर नहीं जानती। इस ख्वाब की ताबीर ये भी तो हो सकती है कि हो सकता है पहले इस तरह का कोई वाकया हो चुका हो या आने वाले वक्त में ऐसा हो। तुम क्यों आते हो यहाँ मना करने के बावजूद भी? तुम्हें समझ नहीं आती? क्यों मेरे हाथों अपनी बेकदरी करवाना चाहते हो? निम्रा प्लीज बुरा मत मानना, मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। तो फिर क्यों मुंह उठाए चले आए यहाँ? मुझे कुछ पूछना था तुमसे। एक तो तुम पूछते बहुत हो। अच्छा बताओ क्या पूछना है? मैं तुमसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आया था। ख्वाब? कैसा ख्वाब? जी डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है उसकी? वो कोमा में चली गई है। क्या? कोमा में? यस, कोमा में। 72 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। अगर वो नींद से जाग जाती है तो ठीक है, वरना इनकी मौत भी हो सकती है। दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। ऐसे फजूल ख्वाब की ताबीर मुझे नहीं आती। ऐसे ख्वाबों की ताबीर अपनी अम्मी से पूछो। अब जाओ, मुझे काम करना है। मुझे माफ कर दो वासिफ, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी होगी। कौन बात कर रहा? मैं जोना जबी बोल रही हूँ। जी फरमाइए, कैसे फोन किया? मैं वो नाम जानना चाहती हूँ। कौन सा नाम? अनजान मत बनो, तुम सब जानते हो। देखिए, अगर मुझे पता होता तो मैं आपको उसी दिन बता देता। वो दिन गुजर गया, मैं आज पूछ रही हूँ। आज का दिन भी गुजरने दे। मुझे लगता है तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं। अगर ये बात आप अपनी तसल्ली के लिए कहना चाहती हैं तो ठीक है। मैं आपकी खुशी के लिए खुद को झूठा मान लूंगा। अगर तुम फोन पर बताना नहीं चाहते तो मैं आ जाती हूँ तुम्हारे पास, या तुम आ जाओ। आप भी आने की जहमत ना करें
और मुझे भी तकलीफ देने की जरूरत नहीं। आप फराज से पूछ लें, बता देगा। अल्लाह हाफिज। फोन पर बड़ा इतरा रहा था, मैं इसके घर पहुंच जाती हूँ। आओ आसिफ। हाँ भाई, क्या हाल है? आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने थोड़ी जाता हूँ। अच्छा, तो फिर किस लिए जाते हो? किसी का दीदार करते। मतलब तुम किसी से मोहब्बत करते हो? मगर अफसोस वो मुझसे नफरत करते। उसे मोहब्बत का जवाब नफरत से मिले, उसका भी अलग मजा। देखोगे अपनी होने वाली भाभी? जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे शर्माओ मत, तुम्हारी होने वाली भाभी। नाज, जिसके साथ मेरे रिश्ते की बातें हुई थी। तुम वासिफ हो ना? जी। शादी हो गई तुम्हारी? जी। नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे? ये मेरे दोस्त शेरोज का घर। शेरोज तुम्हारा दोस्त है? क्यों, क्या? नहीं नहीं, वो असल में मैं ना एक्चुअली तुमसे एक बात करना चाह रही थी कि उस दिन जब तुम, तेवर तो देखो इस मिडिल क्लास के। आप यहाँ? मेरे फैसले अटल होते हैं। आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? उस दिन मैं यहाँ अपनी कार में गुजर रही थी तो तुम्हें इस घर से निकलते हुए देखा। आए बैठे। तो आप उस शख्स का नाम जानने आई हैं? वासिफ दोस्त है तुम्हारा? वासिफ को कैसे जानती हैं? बहुत ही करीबी रिश्ता जोड़ने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं समझा नहीं। बताऊंगी तो धचका लगेगा। मेरा दिल कमजोर नहीं, बताएं। नाज का रिश्ता तय हुआ था वासिफ से। वासिफ का रिश्ता नाज से? कहा था ना धचका लगेगा। मैं सोच रहा हूँ मेरा दोस्त तो गरीब है, कितने अमीर घराने की लड़की का रिश्ता, ये बात कुछ सोचने पर मजबूर करती है। फिर शादी क्यों नहीं दोनों की? ज्यादा ना तफसील जानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जरूरत के लिए आई थी और उस पर बात करना चाहते हो। तो बताओ, कौन है वो शख्स जिसने मेरे शौहर के कत्ल में फराज का साथ दिया? इतना तो मैं भी जानता हूं कि आपको सब पता है, फिर भी मेरे मुंह से वो नाम सुनना चाहते हैं। नाम बताने से पहले ये बता दूं कि वो मर्द नहीं औरत है, और उसका नाम है मैं तो ये समझता था कि अगर मैंने इस घर को छोड़ दिया तो आप तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलत फहमी है। अगर आप इसी तरह से अपनी जिद पर कायम रही तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। माना कि कुदरत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वजह वो लड़की बनी थी। क्या वो लड़की वासिफ को इस हालत में कबूल करने के लिए तैयार है? लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए आपने वासिफ का रिश्ता उस बड़े घर की लड़की से कर दिया था, जो बाद में उन लोगों ने ही खत्म कर दिया। आज नाज ने मेरे घर आकर मेरे घर को इज्जत बख्श दी। यहाँ का ड्रेस किसने दिया उसे? मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है आरफा, उसने दी। और यहाँ आई किस लिए थी? बकौल नाज के उसकी मम्मी मेरी जान की दुश्मन हो गई। दरअसल वो जोहरा जबी की दुश्मनी जानने आई थी।
शायद उसे ये फिक्र थी कि अगर जोहरा जबी ने मुझे मरवा दिया तो जिब्रान राय के असल कातिल का नाम मेरे साथ दफन हो जाए। नाज को तो पता है कि उसके बाप का कातिल फराज है, लेकिन ये पता नहीं था कि फराज सिर्फ मोरा है। तो फिर तुमने उसको जोहरा जबीन की दुश्मनी की वजह बता दी? हाँ, मैंने उसे हकीकत बता दी कि उसके बाप को मारने की असल प्लानिंग जोहरा जबी की थी, जिसने फराज को अपने साथ मिलाकर जिब्रान राय को कत्ल करवा दिया। अपनी मम्मी के बारे में ये घिनौना सच जानकर उसे तकलीफ तो हुई होगी। यकीनन तकलीफ हुई होगी, उस पे तो जैसे सत्ता तारी हो गई। तुम उस खातून को कैसे जानते हो? वो नाज की मम्मी, तुम्हारी होने वाली साथ। ये तुम्हें किसने बताया? नाज की मम्मी। उस दिन वो यहाँ क्यों आई थी? कुछ पूछने आई। क्या? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे और उनके दरमियान की बात है। नाज से तुम्हारा रिश्ता तय होने के बाद शादी क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा हुआ। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मैं तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त खो देता और निम्रा के अरमानों का खून हो जाता। निम्रा कौन? निम्रा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं चाहता हूं कि मैं उससे शादी करूंगा। तो फिर नाज से रिश्ता क्यों? अम्मी चाहती थी, मेरे मना करने के बावजूद भी वो अपनी जिद पर कायम रही। क्या सोच रहे हो? नाज की मम्मी के बारे में सोच रहे हो। बहुत ही शातिर और चालाक खातून। जब वो मुझे बाहर मिली थी, उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से मुझसे रिश्ते की बात करेगी। अगर वो मुझसे बात करती तो मैं उनको साफ साफ कह देता कि शहरोज मेरा दोस्त है और शहरोज की पसंद नाज है। भाईजान, वासिफ का उस लड़की से पीछे छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं है। आप जल्दी किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात करके ये मकान बिकवा दें। हम लाहौर चले जाएंगे, वहाँ जमाल के बड़े भाई रहते हैं और इस पैसे से कोई घर खरीद लेंगे। ठीक है भाईजान, अल्लाह हाफिज। आप एक बार फिर वो फैसला कर रही हैं जो मेरे खिलाफ है। ठीक है, मैं अपना फैसला बदल दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त भी मेरे खिलाफ होगी? तो फिर तुम कोई हल बता दो। आप इस मकान को मत बेचिए और ना ही मुझ पर किसी भी किस्म की कोई भी शर्त आयद करें। यानी मैं तुम्हारी मनमानियां बर्दाश्त करती रहूं? मैं तो ये समझता था कि अगर मैंने इस घर को छोड़ दिया तो आप तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, मगर ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलत फहमी है। अगर आप इसी तरह से अपनी जिद पर कायम रही तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। जब देखो घर छोड़कर जाने की धमकियां देता रहता है। समझ में नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। मम्मी तो शहरोज की जान के दुश्मन बन गई है। लगता है मुझे मम्मी को समझने में गलती हुई है। ऐसी क्या हकीकत है जिसे वो सामने आने नहीं दे रही? वासिफ अपनी याददाश्त खो चुका है? ये कैसे हो गया? ये सब एक लड़की की वजह से हुआ है। आंटी, जो कुछ भी होता है कुदरत की तरफ से होता है। आप उस लड़की को कसूरवार ठहराने के बजाय इसे अल्लाह की मर्जी समझो। माना कि कुदरत की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वजह वो लड़की बनी थी। क्या वो लड़की वासिफ को इस हालत में कबूल करने के लिए तैयार है? लेकिन मैं तैयार नहीं हूं। इसलिए आपने वासिफ का रिश्ता उस बड़े घर की लड़की से कर दिया था।
जो बाद में उन लोगों ने ही ख़त्म कर दिया। आंटी, अमीर और गरीब का रिश्ता एक गर्ज और लालच के बगैर नहीं हो सकता। कहीं ये गर्ज गरीब की होती है और कहीं ये गर्ज अमीर की। ये सब तुम्हें वासिफ ने बताया होगा? जी हाँ, मगर मैं उस लड़की को और उसकी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो उनको? फिर कभी बताऊँ। बेटा, तुम वासिफ को समझाओ कि वो मेरी बात मान ले। आप उससे क्या मनवाना चाहते हैं? यही कि वो इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए मेरे साथ लाहौर शिफ्ट हो जाए। आप वासिफ को उस लड़की से और मुझे मेरे दोस्त से दूर करना चाहते हैं। अगर आप वासिफ की बात मान जाएं तो उसके साथ आपके इस बेटे को भी खुशी हो। मिल्रा, क्या सोच रही हो? अम्मी, कल मैंने एक अच्छे साइकेट्रिस्ट का मालूम किया है। सोच रही हूँ कि अपॉइंटमेंट ले लूँ। तुम क्या सीरियस हो गई हो? अम्मी, यही बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मुझे सीरियस होना चाहिए या नहीं। मुझे लगता है तुम फजूल में ना इतनी मेहनत कर रही हो। देखो, वासिफ की याददाश्त अगर वापस आ जाएगी ना, तब भी तुम्हें आमना कबूल नहीं करेगी बहू की सूरत में। ये तो मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वासिफ के ठीक हो जाने के बाद उनकी अम्मी की हुक्मरानी नहीं चलेगी। देखो भाई, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो तुम करो, लेकिन वासिफ को एक बात अच्छे तरीके से समझा देना कि इस बात का तस्करा अपनी अम्मी से हरगिज ना करे। मुझे अंदाजा है वासिफ की अम्मी को मालूम होते ही आग बगोला होकर यहाँ पहुंचेंगी। मैं बैठी हूँ ना उसके दिमाग को ठंडा करने के लिए। नाज को मेरी फिक्र होने लगी है। इसका मतलब है उसे मेरी मोहब्बत का एहसास होने लगा। नाज को देखा है कहीं? सुबह मिली थी, उसके बाद नजर नहीं आई। कुछ परेशान सी लग रही थी। असल कातिल का नाम जानने के लिए उससे शादी करने को तैयार हो गई। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी मम्मी का नाम ले लोगे। मैं अगर किसी और का नाम लेता तो यकीन कर ले। यकीनन तुमने फराज का नाम लिया और मैंने यकीन कर लिया ना। किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई थी। कैसी गलत फहमी? छोड़े ना मम्मी, बस अब गलत फहमी दूर हो गई है। अच्छा हुआ जो गलत फहमी दूर हो गई, वरना तुम हमेशा के लिए दूर चली जाती। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। एक दिन हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ से कार आ गई और उसका हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया। मैं कोमा में चला गया था और जैसे ही मुझे होश आया मेरी याददाश्त जा चुकी थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है वासिफ की याददाश्त आ गई है।